तो क्या होगा अगर किसी मानवा मांगा या कॉमिक बुक या फिर एनिमे आप जो भी कुछ देख रहे हो पढ़ रहे हो स्टोरी वगैरह आप उसके अंदर ही चले गए। मतलब देखो अभी जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और आप मेरी स्टोरी सुनते सुनते इसी मानवा के अंदर चले जाओ तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना। बल्कि आप कुछ भी कर सकते हो उस मानवा के अंदर क्योंकि आप काफी कुछ जानते होगे। तो बिल्कुल ऐसी ही एक मानवा है जो कि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है। वैसे मैंने 2-4 मानवा पढ़ना स्टार्ट किया पर मैं सारे के सारे मानवा को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरा अटेंशन पॉइंट जो है वो बहुत कम है क्योंकि मुझे रीड करना ज्यादा उतना कुछ पसंद नहीं है। पर ये वाली मानवा मुझे काफी पसंद आ गई और इसको मैंने रीड भी किया क्योंकि इसका आर्ट स्टाइल काफी अच्छा है और देखो इसमें स्टोरीज भी काफी अच्छी है पर इसमें बैडीज एक नंबर जोरदार। मतलब इतनी अच्छी है कि आपकी बंदूक से गोलियां जरूर निकलेंगी पर कंट्रोल करना। और मेल कैरेक्टर भी जोरदार है तो समंदर भी गीला हो जाएगा। एक सेकेंड क्या बोल रहा हूँ मैं। खैर मैं कवर करता हूँ इसके स्टोरी को पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा, पूरा करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए बने रहना मेरे साथ। तो देखो मैं हूँ कल्ट और आप हो क्यूरियस, तो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंट्रो से जहाँ पे एक लड़का मेट्रो में बैठ करके किसी मानवा का लास्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें कुछ बता रहा रहता है कि मेरा नाम है डोक्सा और मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं जॉब करता हूँ। वैसे तो मेरे पापा ने मेरा ये नाम इसलिए रखा था कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग बनूंगा पर क्योंकि मेरे नाम का मतलब होता है अकेलापन तो मैं भी काफी ज्यादा अकेला ही रह गया हूँ। ज्यादातर मैं अपना टाइम मानवा ही रीड करने में बिताता हूँ और मेरी हॉबी है कि जब मैं मेट्रो से घर पे जा रहा रहता हूँ तो मैं मानवा रीड करता हूँ। और वो ये सब सोच ही रहा रहता है तभी एक आवाज आती है, एक लड़की की आवाज जो कि उसको बोलती है कि तुम ऐसे ही फोन को देखते रहोगे तो तुम उसमें घुस जाओगे। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं, डैम शी इज अ बैडी, मेरी तरफ से तो स्मैश पोटैटो। तो देखो उस लड़की का नाम है शांगा यू। तो वो उसके बगल में जाकर के बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी घर जा रहे हो। तो डोक्सा बोलता है कि हाँ आप भी। और सोचने लगता है कि ये तो हमारे ऑफिस की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, इसके पीछे तो सभी लोग पड़े हुए हैं। मतलब इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता है। खैर फिर डोक्सा उससे पूछता है कि क्या आप रोज सबवे से जाती हैं घर, जिस पे शांगा यू बताती है कि नहीं मैं साइकिल से जाती हूँ क्योंकि मुझे एक्सरसाइज वगैरह भी करना रहता है और जॉब से मुझे टाइम नहीं मिलता उतना। पर आज मेरी साइकिल खराब हो गई है तो आज मैं सबवे से जा रही हूँ घर। और फिर डोक्सा सोचता है कि ये मेरे काफी पास बैठी हुई है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और तभी वो लड़की स्पेनिश में कुछ बोलती है तो लड़का बोलता है कि मैं समझा नहीं क्या हुआ। तभी वो लड़की बताती है कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, इसका मतलब होता है कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं। और डोक्सा फिर से सोचने लगता है कि वाह शी इज सो इंटेलिजेंट, कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। फिर शांगा यू बोलती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मुझे दिखाओ तो जरा। तो डोक्सा उसे छुपाते हुए बोलता है कि कुछ नहीं, ये एक नॉवल है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम समझ सकते हो कि मैं कोरियन भी पढ़ रहा हूँ। और हाँ मैं बता दूं ये लोग रहते भी कोरिया में ही है। और फिर शांगा यू अपने फेवरेट ऑथर का नाम बता दी। ऑथर का मतलब होता है कि जो बंदा बुक लिखता है वो। और डोक्सा से भी पूछती है कि तुम अपना भी बताओ। और डोक्सा ये बोलते हुए टाल देता है कि नहीं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो उतना फेमस नहीं है। और फिर उसके बाद से डोक्सा सोचने लगता है कि नॉवल पढ़ना तो मेरी हॉबी है, मैं जब सबवे में घर जा रहा रहता हूँ मैं तब पढ़ता हूँ, मैं जब घर में अकेला रहता हूँ तब भी पढ़ता हूँ, जब मुझे कोई स्कूल में बुली करता था मैं तब भी पढ़ता था, जब मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता है तब भी मैं पढ़ता हूँ। और मुझे लगभग 10 साल का टाइम लगा इस नॉवल को खत्म करने में। और पहले कुछ चैप्टर में तो इसके 1200 व्यूज है और 50 चैप्टर तक तो इसके 20 व्यूज हो गए थे। और उसके बाद तो सिर्फ मैं ही एक पढ़ता था इसको। मैंने इसके ऑथर को डोनेशन वगैरह देने का ट्राई किया था पर मेरी जॉब उतनी अच्छी है नहीं कि मैं दे सकूं। मैंने लोगों को बताया पर लोगों ने भी मेरा मजाक बनाया। और ये सब सोचते सोचते उसको याद आता कि अरे शांगा यू भी बैठी हुई है मेरे पास, मैं तो भूल गया था। तो वो उससे बात करता है कि हमें 1 साल से ज्यादा हो गया ना जॉब करते हुए। हाँ टाइम कब बीत गया हमें पता भी नहीं चला और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तो टूटने वाला है जॉब से। फिर उसको रियलाइज होता है कि अरे शांगा यू तो एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी है अब तो। और शांगा यू से बोलता है कि अरे सॉरी मैं भूल गया था, वैसे कांग्रेचुलेशन, मुझे भी शायद से अब थोड़ी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। और शांगा यू भी समझ जाती है और वो बोलती है कि अरे नहीं डोक्सा ऐसी बात कुछ नहीं है। तभी डोक्सा सोचता है कि यार ये लड़की कितनी कूल है, अगर ये लाइफ कोई नॉवल होती तो ये जरूर से मेन कैरेक्टर ही होती। जहाँ पे मैं सिर्फ नॉवेल्स पढ़ता हूँ वो दिन रात वो पढ़ती रहती है और इसीलिए वो एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन पाई। तभी शांगा यू डोक्सा को बोलती है कि डोक्सा वो अगर तुम्हें ऐप के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। और डोक्सा सोचता है कि क्या अगर कोई और जॉनरा होता, क्या मैं एक कीड़ा मकोड़ा होता तो क्या मैं एक मेन कैरेक्टर बन सकता था। और फिर शांगा यू को रिप्लाई देते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम बता भी दोगी तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। और फिर सोचता है कि शायद मैं अभी एक रीडर ही बन के रह जाऊंगा। और बोलता है कि मुझे खुद की लाइफ खुद ही जीनी पड़ेगी। जिस पे शांगा यू बोलती है कि खुद की लाइफ, वाओ तुम कितने इंस्पिरेशनल हो, मैं भी आज से खुद की लाइफ खुद जीऊंगी। जिस पे डोक्सा सोचता है कि चलो
चुप तो हुई और तभी उसके फोन में एक अचानक से मैसेज आता है जो कि उसी ऑथर का होता है जिसकी मानवा डोकचा पढ़ा करता था। और वो जो ऑथर है वो बोलता है कि पढ़ने के लिए शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने एक प्राइज जीत लिया। खैर उस प्राइज के बारे में ज्यादा लोग को पता नहीं था पर फिर भी। और डोकचा भी काफी सवाल जवाब करता है और फिर वो जो ऑथर है वो बोलता है कि मैं अपनी मानवा को पेड रखूंगा, मतलब अब पैसों से बेचूंगा, और क्योंकि तुमने मेरी मानवा को आखिरी तक पढ़ा है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, क्या तुम अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेज सकते हो। और डोकचा सोचता है कि ये मुझे गिफ्ट देगा, क्या हो सकता है गिफ्ट में, क्या ये मुझे $50 देगा जो कि काफी अच्छा हो सकता है। और फिर वो जो ऑथर है वो उसको ईमेल कर देता है डोकचा को और उसमें लिखा रहता है कि 7 बजे के बाद से ये जो मेरी मानवा है वो पेड हो जाएगी। और अजीब सी बात यह है कि अभी 6:55 हो रहा था तो 7 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही कम थे। और वो गिफ्ट एक्चुअली में उसी मानवा की एक कॉपी रहती है जो कि सिर्फ डोकचा के पास फ्री में होगी। और ये सब देख करके वो एक्चुअली में अपना मानवा खोलता है जहाँ से वो पढ़ता था मानवा। वहाँ पे वो देखता है कि मानवा हैज बीन डिलीटेड, मानवा डिलीट हो चुका है। जहाँ से वो पढ़ता था वहाँ का सारा कंटेंट डिलीट हो गया बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के। पर तभी अचानक से सबवे में हलचल होने लगती है और सभी सोचने लगते हैं कि क्या ये टेररिस्ट अटैक है, और काफी डर भी जाते हैं सब। डोकचा सांगा से पूछता है कि क्या आप ठीक है। सांगा बोलती है कि हाँ पर ये क्या हो सकता है, जिस पे डोकचा बोलता है कि डरो मत, कुछ भी नहीं है। तभी वो अपने फोन में टाइम देखता है और उसको दिखता है कि वो लगभग 7 बजने ही वाला है। और क्या ये कोई एक कोइंसिडेंस है, 7 बजे ही कंटेंट पेड हो गया और 7 बजे ही सबवे में कुछ हलचल होने लगा। तभी वहाँ सबवे में से आवाज आता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन जल्दी से यहाँ से भागिए, जिसपे सांगा यू काफी ज्यादा डर जाती है और डोकचा से पूछती है कि डोकचा ये क्या हो रहा है। और डोकचा को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है पर उसको पता भी है कि क्या हो रहा है, उसको खुद भी नहीं पता कि अभी क्या करे वो। तभी उसके सामने एक क्रिएचर समन हो जाता है और वो क्रिएचर बोलता है कि इस धरती की फ्री सर्विसेज खत्म हो चुकी है। और उनके सामने आ जाता है एक डोकाबी। डोकाबी जापानीज कल्चर में एक मिथिकल क्रिएचर होते हैं जो कि बिल्कुल गॉब्लिन जैसे होते हैं। गॉब्लिन तो तुम्हें पता ही होगा, तो बिल्कुल वही होते हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आगे समझ जाओगे। तो देखो जैसे ही वो सामने आता है सांगा समझ जाती है कि वो एक डोकाबे है क्योंकि वो कोरियन कल्चर काफी अच्छे से समझती है। सांगा वैसे सारे ही कल्चर को अच्छे से समझती है ना, तो डोकचा को कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब जो हो रहा है वो नॉवेल्स में हो चुका है। जो नॉवल वो पढ़ता था उसमें। तो वो जो डोकाबे है वो कुछ बात करने की कोशिश करता है पर लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन सांगा समझ जाती है। और डोकचा मन ही मन घबराया हुआ रहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी सांगा यू बोलती है डोकचा को कि वो स्पेनिश में बोल रहा है कि मैं उससे बात करने की कोशिश करूं, जिस पे डोकचा बोलता है कि हमें वो पता भी नहीं है कि वो कौन है, हम जो भी रहते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर डोका भी बोलता है टेस्टिंग टेस्टिंग, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी लैंग्वेज के बारे में। तभी कोई उसको इंटरप्ट करके बोलता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, मूवी शूट कर रहे हो क्या यहाँ, जिस पर सभी उससे कुछ ना कुछ तो पूछने लगते हैं। एक बच्ची तो बोलती है कि वो देखो मम्मी कार्टून, और डोका भी बोलता है कि बैठ जाओ मुझे कुछ कहना है। और फिर डोकचा सांगा यू के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है सांगा प्लीज अब हिलना मत। और डोकचा ऐसा क्यों बोलता है हम अगले मोमेंट पे ही देख लेते हैं। डोका भी जो है वो सारे लोगों से परेशान हो जाता है तो वो किसी को मार देता है जान से ही और बोलता है कि हम यहाँ मूवी शूट नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कोई एक सपना है। और देखते ही देखते वो 2-3 और लोगों को टपका देता है। और ना ही नॉवल, तुम वैसे जिस सच्चाई को जानते थे अब वो ये नहीं रही। तुम लोगों की जिंदगी अभी तक काफी आसान थी, तुम्हारा सांस लेना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा हगना, तुम्हारा शम्स करना, सब कुछ फ्री था अभी तक। तुम लोगों ने काफी एंजॉय किया पर अब सब खत्म हो चुका है, अब कुछ भी फ्री नहीं है। तभी एक बंदा डोकाबी को बोलता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कितने चाहिए तुम्हें, 1 मिलियन की 2 मिलियन? और डोकचा सांगा से पूछता है कि वो मिस्टर हान है ना जो कि फाइनेंस टीम में है। तभी डोकाबी बोलता है कि पैसे काफी अच्छी चीजें हैं, ये इंसानों के सामाजिक समझ को काफी ज्यादा बढ़ाता है। तभी मिस्टर हान बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी जो डोकाबी होता है उनके हाथ का पैसा चलाते हुए बोलता है कि पैसे तुम्हारी दुनिया में चलते होंगे पर ये जहाँ पे तुम हो वहाँ पे पैसों की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम ये फिर से करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। खैर मैं तुम्हें समझाने नहीं वाला, तुम खुद समझ जाओगे। अब कॉन्स्टेलेशंस भी आ चुके हैं। और ये बोलते ही सबके सामने एक क्वेस्ट विंडो टाइप कुछ तो खुल जाता है और फिर सभी सोचते हैं कि ये क्या है। और डोकचा समझ जाता है कि ये एक्चुअली में है क्या। और उस क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ रहता है कि 1 से ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारो जिससे तुम्हें 300 कॉइंस मिलेंगे और अगर तुम नहीं मारते हो तो तुम मारे जाओगे। और फिर वही डोका भी बोलता है कि गुड लक, हमें कुछ अच्छा दिखाओ। और फिर वहाँ से चला जाता है। सांगा यू तो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है पर पुलिस का कॉल लग नहीं रहा रहता है। तभी डोकचा सांगा को शांत कराते हुए बोलता है कि सांगा आपने गेम वगैरह तो खेला ही होगा ना, और ये सिचुएशन भी
बिल्कुल गेम जैसा है, हम एक गेम के अंदर आ चुके हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और सांगा कंफ्यूज हो रही है थोड़ी सी, बाकी सारे लोग तो डरे हुए रहते हैं, कुछ लोग प्रे करने लगते हैं तो कुछ लोग दरवाजा पीटने लगते हैं कि दरवाजा खोलो। और डोक्चा सोचते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, जो मानवा मैं 10 साल से पढ़ रहा था मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। और फिर हमें वही क्वेस्ट विंडो फिर से दिखाया जाता है और ये एक मेन सिनेरियो का मिशन है जिसको स्किप नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हें करना ही करना पड़ेगा ये। तभी उन भीड़ों में से एक आवाज आती है और वो उन सबको शांत कराते हुए बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ, ये एक नेशनल इमरजेंसी है तो हमें शांति से काम लेना पड़ेगा। और सभी गुस्से में पूछने लगते हैं कि कैसी नेशनल इमरजेंसी और तुम कौन हो। और वो बताता है कि मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ। तो सभी आपस में फुसफुसाने लगते हैं और एक बंदा उससे ही बोलता है कि हे आर्मी मैन हमारी मदद करो। और वो भी बोलता है कि हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि ब्लू हाउस में कॉल करो, प्रेसिडेंट को बोलो हमारी मदद के लिए। औकात से ज्यादा नहीं बोल रहा ये बंदा। खैर वो आर्मी मैन भी बोलता है कि मैं बस एक लेफ्टिनेंट हूँ, मेरी पहुंच इतनी नहीं है। तो बाकी बोलते हैं कि तुम तब मदद कैसे करने वाले हो हमारी। तभी डोक्चा सोचता है कि हाँ ये एक नेशनल इमरजेंसी है और इससे मुझे ज्यादा सरप्राइज फील नहीं हुआ बल्कि मुझे किसी और चीज से सरप्राइज फील हुआ। मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये है लेफ्टिनेंट ह्योन शोंग ली। मतलब मैंने इसको असली में नहीं देखा पर जो मानवा मैं पढ़ रहा था उसी मानवा का ये एक सपोर्टिंग लीड था। और ये बिल्कुल अजीब है कि एक कैरेक्टर जो कि मैं मानवा में पढ़ रहा था बिल्कुल वही अपीयर हो गया रियल लाइफ में। सोचो हमारे रियल लाइफ में भी कोई ऐसा कैरेक्टर अपीयर हो जाए, मैं तो बोलूंगा हिनाटा अपीयर हो जाए, स्मैश। खैर ये जो बंदा है ह्योन शोंग वो बिल्कुल नॉवल की तरह ही एक्ट कर रहा है, पर ओरिजिनल स्टोरी में जो ह्योन शोंग है वो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर होता है। क्या चल रहा है यहाँ पे? काश वो जो नॉवल है वो मैं फिर से पढ़ पाता तो मैं समझ पाता कि यहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली इसको पता नहीं है कि जो ऑथर है उसने इसको एक नॉवल का कॉपी भेजा हुआ है। तभी सब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को स्पीच दे रहे हैं और सांगा ये डोक्चा को दिखाती है कि देखो डोक्चा। और प्राइम मिनिस्टर वही बात कर रहे रहते कि अटैक वटैक हो चुका है अलग अलग एरिया में भी, और ये एक्चुअली नॉवल में भी था जो उसने पढ़ी हुई है। फिर सभी बात करने लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच क्यों दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद से वो उनको टेररिस्ट पहले ही पकड़ लिए, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा। और तभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का खोपड़ा फूट जाता है। एक एंटीना वाला डोका भी वहाँ पे आता है, उनका फोड़ देता है सर और बोलता है कि मैंने बोला था ना कि ये मजाक नहीं है, शायद तुम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कोई गेम चल रहा है और मैंने सुना है कि यहाँ के लोग गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो चलो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो जो काम पहले 30 मिनट में करना था अब वो 10 मिनट में करना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस डब्बे में सारे लोग ही मारे जाएंगे। तो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और आर्मी मैन से पूछते हैं कि क्या करें अब। तो ह्योन शोंग भी बोलता है कि शांत हो जाओ। और फिर डोक्चा सोचने लगता है कि ह्योन शोंग तो काफी पहले आ चुका है पर अभी तक वो क्यों नहीं आया। वो कौन? जानेंगे हम आगे बताऊंगा मैं। अगर मैं सही हूँ तो वो कभी भी आ सकता है। और दूसरे डब्बे में लोग एक दूसरे को मारना भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग उस सबवे के खुले हुए दरवाजे से बाहर जाने का कोशिश करते हैं पर उन्हें एक शॉक लगता है, मतलब वहाँ पे एक इनविजिबल दीवार है जो कि उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा। और डोका भी बताता है अगर तुम एक दूसरे को नहीं मारोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा असर होगा। वो एक स्कूल का सीन दिखाता है सबको जहाँ पे सभी बैठे रहते हैं पर धीरे धीरे करके कुछ लोग मरने लगते हैं। और फाइनली उस क्लास में एक लड़की सरवाइव कर जाती है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड का ही गला घोट के उसको मार देती है जिसका नाम है जिएली। और सभी ये चीज देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या अब उन्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। और जो डोका भी है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मजेदार है ना। तो सभी घबराए हुए रहते हैं। सांगा को हम देखते हैं कि वो डर से कांप रही रहती है और डोक्चा बस यही सोचता है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, काश मैं उस स्टोरी को फिर से पढ़ पाता। और तभी वो ईमेल चेक करता है फिर से, तभी उसकी वहाँ पे एक नजर जाती है। जो ईमेल ऑथर ने उसको भेजा था उसमें एक अटैच फाइल है और जब डोक्चा उसी फाइल को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो जो नॉवल जो वो पढ़ता था उसी का कॉपी है उसके पास एक। पर फिर वो सोचने लगता है कि पर ये तो इलीगल है। खैर क्या फर्क पड़ता है, वो खुद ही तो ऑथर है। तभी कुछ मैसेज पॉपअप होता है उसके क्वेस्ट विंडो में कि तुम्हारा एक स्किल स्लॉट अनलॉक हो चुका है, जिस पर डोक्चा बोलता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है। और जो क्वेस्ट विंडो है उसका नाम है एट्रीब्यूट विंडो। तो उसको अलग अलग एट्रीब्यूट्स मिलेंगे और क्योंकि सबका एट्रीब्यूट्स अलग अलग होता है तो वो खुद का एट्रीब्यूट चेक करने की कोशिश करता है, पर सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा जो एट्रीब्यूट है वो चेक नहीं हो सकता, हम नहीं खोल के देंगे तुम्हें। तो डोक्चा सोचता है कि अगर मुझे अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पास कौन सी स्किल है। खैर छोड़ो, जो ये अटैच्ड फाइल है मैं उसको खोल के चेक करता हूँ उसके अंदर क्या है। तो जैसे ही वो फाइल खोलता है तो उसका एक एट्रीब्यूट अनलॉक हो जाता है जिसकी मदद से वो बहुत तेज पढ़ पाएगा। अरे ये तो मुझे भी चाहिए। सबटाइटल्स पढ़ने में दिक्कत होती है ना हेंटाई देखते हुए। खैर पढ़ते पढ़ते वो कुछ ऐसा नोटिस कर लेता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो है उनका कैबिन नंबर। तो जो मेन कैरेक्टर है वो कैबिन नंबर 3707 में है और डोक्चा कैबिन नंबर 3807 में है। तो जो अपना मेन कैरेक्टर है वो उनके कैबिन के पीछे वाले कैबिन में है। अब जैसे कि नॉवल में तो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, सारे लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं ना दिखाया जाता है। तो फिर डोक्चा सोचने की कोशिश करता है कि जिस कैबिन में वो लोग हैं वहाँ पे उन लोगों के साथ क्या हुआ था। अब देखो भले नॉवल में दिखाया ना गया हो मगर ये बता तो दिया गया था कि वहाँ से कितने सर्वाइवर वगैरह बचे, और देखते देखते वहाँ के लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो शांगायो डरते हुए बोलती है कि डोक्चा हमें उन्हें रोकना चाहिए ना, और डोक्चा सोचता है कि काफी लेट हो चुका है। वैसे भी मुझे याद आया कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही सरवाइव कर जाते हैं, और वो 2 लोग कौन है मुझे पता है। तो इसका ये मतलब है कि सांगा यहाँ पे मरने वाली है और मैं भी। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो उन दोनों में से एक सरवाइव करने वाला होता है, वो सबको पीट रहा होता है। ऑफ कोर्स हम समझ गए वो कैसे बचा। तभी मिस्टर हान जो है उस बंदे का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो। क्या बात कर रहे तुम अपने आसपास तो देखो जरा पहले, जैसा तुम दुनिया के बारे में सोचा करते थे ये वैसी नहीं है अब। और हम देखते हैं सब आपस में लड़ रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी भीख मांग रहे रहते हैं जान की। तभी वो बोलता है कि हमें ही चूज करना पड़ेगा कि कौन मारे जाएंगे और कौन जिंदा रहेंगे। तो मिस्टर हान कहते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सबसे ऊपर हो? तुम्हें किसने हक दिया उन सबको मारने का? तो वो बंदा बोलता है कि अगर नॉर्मल बात होती तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। अपने आसपास देखो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम या तो मारना होगा या तो मरना होगा। वो दुनिया खत्म हो चुकी है जिसमें हम जिया करते थे, ये पूरी एक नई दुनिया है। और फिर डोक्चा हमें बताता है कि इस बंदे का नाम है किम नामवोंग, और ये एक नॉवल का ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस दुनिया में सबसे जल्दी खुद को ढाल लिया था, और इसी की वजह से सारे लोग भी फाइट करने लगे थे एक दूसरे से, और उस जगह पे कोई भी मोरालिटी नहीं थी। तभी डोका भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर 5 मिनट में कोई नहीं मरा यहाँ पे तो सारे लोग मारे जाएंगे। और ये सब देखते हुए मुझे सिर्फ एक लाइन याद आती है, जब किसी प्रिजनर को इलेक्ट्रिक चेयर का यूज करके मारा जाता है तो वहाँ पे काफी सारे लेवर्स होते हैं, पर उनमें से सिर्फ एक ही काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं एक कहानी ही पढ़ रहा हूँ, वो सारे दूसरे दुनिया में हैं और मैं उन्हें देख रहा हूँ। खैर मैं चुपचाप सिर्फ खड़े होकर के देख ही सकता हूँ। वहाँ पे कोई बूढ़ी औरत मारी गई, पर अगर मैं छेड़छाड़ करने की कोशिश करता हूँ तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। पर क्या मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा होकर देखता रहूँ ताकि मैं जिंदा रह पाऊँ? तभी सांगायो आगे बढ़ते हुए बोलते कि वो उन्हें मार डालेंगे, हमें उन्हें रोकना चाहिए। डोक्चा बोलता है कि ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी सांगा बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, और सांगा को देखते हुए सोचता है कि कुछ लोग तो चमकने के लिए ही बनते हैं, पर शायद ये उसका जॉनरा नहीं है। सांगा यहाँ पे मेन कैरेक्टर नहीं बन सकती। और फिर डोक्चा सांगा को कहीं पे बैठाता है और बोलता है कि प्लीज जैसा मैं बोला वैसा आप करिए ना, अगर आप वैसा करेंगे तो मैं आपको बाद में परेशान नहीं करूंगा प्लीज। और फिर सोचता है कि मैं स्टोरी को चेंज कर दूंगा अगर मैं इसमें घुसा तो, क्योंकि मैं इस स्टोरी का पार्ट नहीं हूँ। खैर सिर्फ ये बात नहीं है, पर मुझे डर भी लग रहा था उस बंदे से जो वहाँ पे है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा था और वो वक्त आ चुका है। तो फिर डोक्चा दौड़ते हुए जाता है और दौड़ते ही जाते ही टक्कर मारता है नामवो को, और वो दूर जाकर के गिरता है। और वो बोलता है कि भोफड़ी के कर कह रहे तू पागल वागल हो गया क्या? तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि डोक्चा जो है वो बूढ़ी औरत को बचा रहा था, पर वो कुछ और ढूंढ रहा था, और इधर उधर देखने के बाद उसको मिल जाता है। एक छोटे से बच्चे के पास एक जार होता है और डोक्चा जाकर के उससे उसका जार ले लेता है और उसमें से एक कीड़ा निकाल करके उस बच्चे को देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी शांत हो जाओ, उस बूढ़ी औरत को मारने का ये मतलब नहीं है कि तुम जिंदा बच जाओगे। तो फिर सारे लोग उसी को देखने लगते हैं, तो वो भी बोलता है कि चलो अच्छा ये लोग मुझे देख रहे कम से कम, और फिर बोलता है कि चलो मान लो कि उस बूढ़ी औरत को तुमने मार दिया, फिर क्या होगा? क्या तुम सभी बच जाओगे? हम सब ने सुना है कि डोकाबी ने बोला कि हम सबको एक एक लिविंग बींग्स को मारना पड़ेगा, तो उसके बाद तुम किसको मारोगे? क्या तुम अपने दोस्तों को भी मार दोगे? तो जिस पे किम नाम वो बोलता है कि अरे बुद्धू हम ऐसा ही करने वाले हैं, मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को तो हम मार ही देंगे ना। और बिल्कुल ऐसे आधे लोग मारे जाएंगे, आधे लोग सरवाइव कर जाएंगे। तभी डोक्चा सोचता है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगे, फिर चिल्लाते हुए बोलता है कि लोगों की जान लेने का क्या फायदा, हम बिना किसी को मारे भी बच सकते हैं। तो सभी पूछने लगते हैं कि कैसे कैसे, बताओ बताओ बताओ। तो डोक्चा बताता है कि तुम क्या भूल चुके हो कि इस सिनेरियो में ये नहीं बोला गया था कि किसी ह्यूमन को ही मारो, बल्कि बोला गया था किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारो। तो सभी सोचते हैं कि हाँ, और वो इंसेक्ट के बॉक्स में से एक इंसेक्ट अपने हाथ में लेता है और खुद से पूछता है कि मुझे हंसी क्यों आ रही है। अच्छा कुछ ज्यादा हो गया। और फिर वो खुद एक कीड़े को मारता है और फिर सारा का सारा बॉक्स जो है वो उधर ही फेंक देता है उनके पास, और नोटिफिकेशन आता है कि पहला किल सक्सेसफुल हो चुका है। और टाइम देखता है तो 3 ही मिनट बचे हुए हैं। तो जो किम नाम वो है वो उसको आकर के पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सभी को एक एक कीड़े हाथों में भी तो दे सकते थे, या फिर तुमने देखा कि उस बॉक्स में सिर्फ 3 ही कीड़े थे और तुमने फेंका क्योंकि सारे तो जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी इतना पागल नहीं है कि ये हरकतें वो जानबूझ के करेगा। सच बताओ, क्या तुम उन्हें तड़पते हुए देखना चाहते थे, है ना? और फिर डोक्चा सोचता है कि
हाँ किम नाम वो ऐसा ही तरीके का इंसान है, उसे ऐसे सिचुएशन में काफी मजा आता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है। तभी वो बोलता है कि कैरेक्टर प्रोफाइल ये क्या है। तभी डोक्चा को नामवो का जो कैरेक्टर प्रोफाइल है वो सब दिखने लगता है, उसके स्किल्स वगैरह। तो डोक्चा समझ जाता है कि ओह अच्छा, तो मेरी पावर कुछ ऐसी वर्क करती है। तभी नामवो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे। और फिर एक और नोटिफिकेशन डोक्चा को आता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नामवो की तरफ बढ़ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है कैबिन 3707 को, जहाँ पे हर जगह हर चीज जली हुई रहती है और सिर्फ एक इंसान वहाँ पे चल रहा होता है। और वो पूछता है कि कहाँ गया, यहीं पे तो था, हमें नहीं पता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोक्चा बोलता है कि नहीं शुक्रिया, पर मैं अकेले ही काम करता हूँ। और सोचता है कि अगर मैं नामवो के साथ टीम अप कर लेता हूँ तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा अभी के लिए तो, और मैं कर भी लेता अगर मैंने नॉवल नहीं पढ़ी होती तो। पर मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसने फ्यूचर में क्या क्या किया है मुझे सब पता है, और इसको रियल पर्सन में देख करके तो ये साबित ही हो जाता है। तभी नामवो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे उस बुढ़िया से कुछ काम है, मैं अपने कीड़े को तो मैं अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। तभी डोक्चा उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है और किम नामवो बोलता है कि क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर डोक्चा अपने सोच को कंटिन्यू करता है और सोचता है कि मैं इसको साक्षात देख करके ये समझ चुका हूँ कि मैं इसको कितना ज्यादा हेट करता हूँ। तभी नोटिफिकेशन आता है कि नामवो की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे लिए गिर रही है। मैंने बोला मेरा हाथ छोड़ो, और फिर बोलता है कि माँ मैं देख सकता हूँ तुम इतने बुरे भी नहीं हो, मुझे पता था कि ये होगा। ये स्किल है एजलॉर्ड का, और एजलॉर्ड नामवो का ही निकनेम, मतलब नॉवल में फ्यूचर में जाकर के उसका यही निकनेम पड़ा था, पर इसने ये स्किल को अभी एक्टिवेट कर लिया। और नामवो बोलता है कि वो देखो तो मैं कितना ताकतवर हूँ। और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नामवो की तरफ बढ़ रही है। और फिर डॉक्टर सोचता है कि क्या मैं इसको यूज करूँ। और तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि तुमने अपने पर्सनल स्किल से ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट्स के लेवल 1 को अनलॉक कर लिया है। तभी डॉक्टर सोचता है कि हैं ये क्या है ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। तभी नामवो डॉक्टर को पंचेस पे पंचेस मारने की कोशिश करता है और डॉक्टर सारे के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है और फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। जिस पे डॉक्टर बोलता है कि कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। और डॉक्टर का ओमनिशिएंट रीडर वाला स्किल एक्टिवेट रहता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है कि राइट कंधे पे, तो डॉक्टर अपना राइट कंधा बचाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि चेहरे पे, तो डॉक्टर अपना चेहरा बचाता है। तो हमें इस चीज से पता चल चुकी है कि उसकी जो एबिलिटी है वो पहले ही बता देती है कि तुम्हें कहाँ पे अटैक होने वाला है। और इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर के नामवो उसको गाली वाली बकने भी लगता है। और डॉक्टर सोचता है कि मेरी इस स्किल की वजह से मैं सिर्फ डॉज ही कर सकता हूँ, पर मैं ये कब तक कर पाऊंगा। और फिर डॉक्टर नामवो को बोलता है कि 2 मिनट बचे हैं बच्चे। और नामवो भी समझ जाता है कि अरे नहीं। और डॉक्टर सोचता है कि अगर ये बूढ़ी औरत मरी तो नामवो इस सिनेरियो को पार कर जाएगा, और कुछ भी हो जाए मैं इस बंदे को अगले सिनेरियो में नहीं जाने दूंगा। और वो दौड़ते हुए उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए जाता है, तभी नामवो एक चाकू निकाल लेता है और वो उस पर अटैक करता है और वो जाकर के डोक्चा के कंधे पे लगती है। और डोक्चा बताता है कि ये काफी दर्द हो रहा है, पर अगर मैं यहाँ हार गया तो नामवो जीत जाएगा। और ये हमेशा से होते हुए आया है कि कमजोरों को हमेशा सताया जाता है। फिर नामवो डोक्चा को टीज करते हुए बोलता है कि क्या सोच रहे हो स्मार्टी पैंट्स, तुम्हारे पास तो ताकत भी नहीं बची हुई है चलने की, तुम अब कैसे फाइट करोगे। तभी डोक्चा कुछ बोलने लगता है और वो बोलता है कि क्या कीड़ों के अंडे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नामवो बोलता है क्या बोल रहा है तू। तो डोक्चा कुछ अंडों को क्रश करते हुए बोलता है कि जिसका जवाब है हाँ। तो डोक्चा को नोटिफिकेशंस आते हैं कि तुम्हें 100 बोनस पॉइंट्स मिल चुके हैं क्योंकि तुमने एक लिविंग बींग्स को मारा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारा है और काफी सारे अंडे को फोड़ा है, तो काफी सारे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी नामवो बोलता है कि मुझे ये कैसे पता होगा, और डोक्चा की तरफ चाकू का यूज करके अटैक कर देता है, जिस पे डोक्चा चाकू हिट होने से पहले उस क्वेस्ट विंडो को बोलता है कि मेरे सारे के सारे 2700 पॉइंट 2700 पॉइंट स्टेमिना में डाल दो। तो डोक्चा का स्टेमिना लेवल 1 से बढ़ के लेवल 10 पे चल जाता है, और जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और फिर जब चाकू लगता है तो कुछ नहीं होता उसको। नामवो पूछता है कि कैसे, जिस पे डॉक्टर बताता है कि ग्रास हॉपर 100 से भी ज्यादा अंडे पैदा करते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे मैं नहीं मरूंगा बल्कि तुम मरोगे। और फिर हम देखते हैं कि 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है, और नाम जो चाकू का यूज करके उसको मारने लगता है और बोलता है मर साले मर जा, मरता क्यों नहीं है तू। और हम देखते हैं कि 4 सेकंड से भी कम का टाइम बचा है अब। और तब नामवो अपनी लाइफ की भीख मांगने लगता है, पर डोक्चा उस पे रहम नहीं दिखाता, और टाइम खत्म होते ही वहाँ पे डोका भी आ जाता है और वो मारा जाता है। और उस डब्बे में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचते हैं, योंग शोंगली, सांगायू, गिलियोंगली, मिस्टर हान और अपना डोक्चा। यार मुझे किम नाम वो अच्छा लग रहा था, मतलब वो कैरेक्टर को मारना नहीं चाहिए था, मतलब कितना ज्यादा बैडस था वो। खैर कोई बात नहीं, स्टोरी पे आते हैं। तो डोक्चा सोचने लगता है कि तुमने सही कहा था नाम वो, अगर मैं चाहता तो मैं उन सबको बचा सकता था, पर मुझे इस बात का बुरा भी नहीं लग रहा है। और फिर डोक्चा को एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 124 लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारा है, जिसमें एक ग्रास हॉपर है और बाकी के बचे ग्रास हॉपर के अंडे। और क्योंकि तुमने अंडों को मारा है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिजम्स है भी नहीं, मतलब अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे, तो तुम्हारे जो कॉइन्स है वो कट के हाफ हो जाएंगे। तो
तुम्हें कुल 6200 कॉइन्स मिलते हैं, पर तुमने फाइट के दौरान कुछ कॉइन्स लेवल अप करने के लिए यूज किए थे, तो जिसकी वजह से उन कॉइन्स को कट करके मैं तुम्हें देता हूँ 3500 कॉइन्स। और क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को मारने के लिए तुम्हें एक अचीवमेंट मिलता है, तुम्हें मिलते हैं बोनस 300 पॉइंट्स पर 100 कॉइन्स काट लिए जाएंगे चैनल के लिए। देखो ये तो काट रहा है चैनल के लिए पैसे, पर मैं तुमसे नहीं काट रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। खैर तो फिर स्टोरी पे आते तो हमें एक बैड सा सीन दिखाया जाता है। जो दुनिया हम जानते थे वो दुनिया खत्म हो चुकी है और एक नई दुनिया शुरू हो रही है। तो उस कैबिन के दरवाजे खुलने लगते हैं और सभी लोग बोलते हैं कि वाओ अब हम घर जा सकते हैं वापस से। तभी हम देखते हैं ये क्या है, ये तुम खुद ही देख लो भाई। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मेरी सबसे लंबी वीडियो बनने वाली है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। अब रिकॉर्ड करते करते मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। देखो बहुत मजेदार मानवा है, आगे और भी ज्यादा मजा आएगा, तो बने रहना, सब्सक्राइब वगैरह करके रख लो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ और एक दूसरे के साथ डिस्कशन वगैरह करो। देखो मैं तो जो चीजें पढ़ता हूँ वो अपने दोस्तों को दिखाता ही दिखाता हूँ और हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके डिस्कशन करते हैं, काफी मजा आता है। तो आप भी करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर वगैरह तो कर ही दो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट पार्ट पे भी मैं जल्दी काम करूंगा, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।